हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हेनरी फील्डिंग की, जो ड्रामेटिस्ट है और नोवेलिस्ट है। हेनरी फील्डिंग का बर्थ हुआ था 1707 में और डेथ हुई थी 1754 में। ये अपने वर्क्स के लिए पेन नेम यूज करते थे, हरक्यूलस, कैप्टन हरक्यूलस विनेगर। और इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी बोला जाता है। जो फोर नॉवेलिस्ट हैं जिनको फोर व्हील्स के नाम से जाना जाता है, सेंट्सबरी ने ये टर्म दी थी कि ये फोर व्हील्स हैं नोवेल के। उनमें से एक हेनरी फील्डिंग है, दूसरे पर रिचार्डसन है, और एक तीसरे हैं टोबियस स्मॉलेट, और फोर्थ है ट्रिस्ट्रम शंडी जिन्होंने लिखा था स्टर्न। तो ये चार राइटर हैं जिनको फोर व्हील्स कहा जाता है नोवेल का, और सेंट्सबरी ने इनको ये टर्म दिया था। हेनरी फील्डिंग वॉज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, irony writer and dramatist known for earthy humor and satire. His comic novel Tom Jones is still widely appreciated. He and Samuel Richardson are seen as founder of the traditional English novel. तो सबसे पहले रिचार्डसन ने नॉवल लिखा था, पामेला लिखा था, क्लैरिसा लिखा था। उसके बाद इन्होंने ये नॉवल लिखी, तो नॉवल यहाँ से एक तरह से शुरू हुआ था। इनके फाउंडर माने जाते हैं इनको। ही ऑल्सो होल्ड अ प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, हैविंग यूज्ड हिज अथॉरिटी एज ए मजिस्ट्रेट टू फाउंड द बो स्ट्रीट रनर्स, London's first intermittently funded full-time police force. The Fielding was born on 12 April 1707, Sherampton, Somerset, and educated at Eton College. इनकी मदर की डेथ हो गई थी बहुत अर्ली एज में, जब ये 11 ईयर्स के थे। वेयर ही बिगेन अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद विलियम पिट द एल्डर। तो विलियम पिट द एल्डर ये इनके इटॉन कॉलेज के फ्रेंड थे। 11 ईयर में इनकी मदर की डेथ हो गई थी। फिर उनकी कस्टडी के लिए लड़ाई हुई इनके फादर और इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके बीच में। इनके फादर थे वो काफ़ी इरेस्पॉन्सिबल थे, तो इनकी ग्रैंड मदर को इनकी कस्टडी मिली। फिर ये पढ़ने के लिए लाइडन गए, स्टडी क्लासिकल एंड लॉ एट द यूनिवर्सिटी, लेकिन फीस या पैसे की कमी की वजह से इनको छोड़कर वापस लंदन आना पड़ा। वेयर ही बिगेन राइटिंग फॉर द थिएटर। सम ऑफ हिज वर्क सेवेजली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट वॉलपोल। तो सर रॉबर्ट वॉलपोल की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी वर्क्स लिखे थे। इसी वजह से उस टाइम एक थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट आया था 1737 में। इसमें क्या था कि आप गवर्नमेंट या जो भी पॉलिटिक्स है उसमें बिना सेंसरशिप के कुछ भी नहीं लिख सकते। पहले गवर्नमेंट देखेगी, उसको पास करेगी, फिर वो पब्लिश होगा। तो एक तरह से इनके जो सटायर या जो गवर्नमेंट पे ये अटैक करते थे वो वाली राइटिंग इनकी बंद ही हो गई। फिर उन्होंने थिएटर के लिए लिखना शुरू किया। Fielding retired from the theatre and resumed his legal career to support his wife Charlotte Craddock and two children by becoming a barrister. तो बाद में थिएटर के लिए लिखना बंद कर दिया और फिर ये बैरिस्टर बन गए, joining the Middle Temple in 1737 and being called to the bar there in 1740. Fielding's lack of financial acumen meant the family often endured period of poverty. तो ये काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी था इनकी लाइफ में। तो एक राल्फ एलन नाम के वेल्दी फैक्टर थे जिन्होंने इनकी हेल्प की। फिर इनकी डेथ के बाद इनके जो बच्चे थे उनके एजुकेशन में इनकी हेल्प की थी। राल्फ एलन, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है इनका वर्क। जो स्केयर ऑलवर्दी है, टॉम जोन्स इनका वर्क है, उसमें एक कैरेक्टर है स्केयर ऑलवर्दी, तो वो उसी पे बेस्ड है। एलन वेंट ऑन टू प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन एंड सपोर्ट ऑफ फील्डिंग्स चिल्ड्रन आफ्टर द राइटर्स डेथ। From 1734 to 1739, Fielding wrote anonymously for the leading Tory periodicals. क्राफ्टमैन, तो ये क्राफ्टमैन पीरियोडिकल था, ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता था? टोरी को। और इन्होंने क्राफ्टमैन में काफ़ी काम किया है, काफ़ी लिखा था फील्डिंग ने, जो रॉबर्ट वॉलपोल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट वॉलपोल। हिज पैट्रन वाज द अपोजिशन विग एमपी जॉर्ज लिटल्टन, ए बॉयहुड फ्रेंड फ्रॉम इटोन टू हुम ही लेटर डेडिकेटेड टॉम जोन्स। तो ये इनके कॉलेज टाइम के, इटोन कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे जो एमपी थे विग पार्टी से, opposition of. In the Craftsman, Fielding voiced an opposition attack on bribery and corruption in British politics. तो उस टाइम जो पॉलिटिक्स में रॉबर्ट वॉलपोल की गवर्नमेंट थी उसमें करप्शन और ब्राइब बहुत चलती थी, तो उसी के अगेंस्ट इन्होंने लिखा था, ओपोजिशन में अटैक किया था। फील्डिंग टुक टू नॉवल राइटिंग इन 1741 एंगर्ड बाय सैमुअल रिचार्डसन। इनको राइवल राइटर भी माना जाता है रिचार्डसन का, हेनरी फील्डिंग को, क्योंकि जब 1741 में पैमेला आया था, पैमेला और द विर्चू रिवार्डेड 1714 में, तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, वो रिचार्डसन का वर्क था। तो इनको वो वर्क अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर
एक वर्क लिखा शामिला, एक तरह से इसको एंटी पामेला भी बोलते हैं। शामिला वर्क है वो एंटी पामेला भी माना जाता है, क्योंकि पामेला है वो एक बहुत ही वर्चुअस लेडी थी और शामिला थी वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थी, मतलब कोई उसमें मोरल क्वालिटीज़ नहीं थी, कोई कैरेक्टर नहीं था, तो ये इसको एंटी पामेला भी बोलते हैं। फील्डिंग फॉलोड दिस विद जोसेफ एंड्रयू, तो जोसेफ एंड्रयू 1714 में, पामेला का पूरा नाम क्या था, पामेला एंड्रयू, तो जोसेफ एंड्रयू वर्क है, इसमें जोसेफ को काफ़ी कैरेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग बताया गया है और पामेला का ब्रदर बताया गया है। एंड ओरिजिनल वर्क पोजली डीलिंग विद पामेलाज ब्रदर जोसेफ, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, उसके बाद ये वर्क आया इनका, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। तो ऐसा माना जाता है कि ये वर्क उन्होंने पहले लिखा था, जैसे ये शामिला लिखा है, जोसेफ एंड्रयू लिखा है इससे पहले, लेकिन पब्लिश बाद में हुआ था। It is a satire of Walpole equating him and Jonathan Wild, the gang leader and highwayman। इसमें क्या था कि जो रॉबर्ट वॉलपोल थे उनको इन्होंने एक तरह से ये बोला था कि ये चोरों के लीडर हैं और इनकी जो विग पार्टी है पार्लियामेंट में वो एक तरह से चोरों का गैंग है और वॉलपोल उनके लीडर हैं। Fielding's Anonymous, the female husband, 1746, fictionalized a case in which a female transvestite was tried for duping another woman into marriage. This was one of several small pamphlet costing 6 pence. इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे। टॉम जोन्स जो है पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, तो शॉर्ट में इनको सिर्फ टॉम जोन्स ही बोलते हैं। 1749 में आया था। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग ऑल्सो नोन एज टॉम जोन्स इज हेनरी फील्डिंग मोस्ट फेमस नॉवल। इट फॉलो द स्टोरी ऑफ टॉम जोन्स एन ऑर्फन अडॉप्टेड बाय स्क्वेयर ऑलवर्दी हु बिलीव्स टॉम टू बी हिज इलिजिटमेट चाइल्ड। तो स्क्वेयर ऑलवर्दी थे, वो एक दिन घर आते हैं, उनको टॉम उनके बेड पे मिलता है। जो सोसाइटी थी वो ये सोचती थी कि ये इनका ही इलिजिटमेट चाइल्ड है। The novel focuses on the romance between Tom and his neighbor Sophia Western. The Bildungsroman and satirical novel fit into the picaresque genre of literature. Bildungsroman नॉवल क्या होता है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका बचपन से मतलब चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक डेवलपमेंट दिखाया जाता है कि कैसे उसका मोरल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, पूरा इसका कैरेक्टर कैसे शेप लेता है, तो उसको बिल्डिंग्स रोमन बोलते हैं। द नोवेल थ्रू द कैरेक्टर ऑफ टॉम जोन्स इवेल्युएट द फ्लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड विर्च्यू। उसके बाद ये 4 पीरियोडिकल्स है जिसमें इन्होंने काम किया था। द चैम्पियन जो 39 से 44 तक थी, कॉवेंट गार्डन जर्नल ये 1752 में आया, ट्रू पैट्रियोट था जो 1745 से 6 के बीच में आया, और जैकोबाइट जर्नल था जो 1747 से 48 में, और क्राफ्टमैनशिप का पहले बात कर लिया, उसमें इन्होंने काम किया था। ये पीरियोडिकल्स थे। उसके बाद इनका एक वर्क है एमिलिया जो लास्ट वर्क भी माना जाता है। हेनरी फील्डिंग्स फाइनल नॉवल एमिलिया 1751, और ये एक तरह से इनकी वाइफ पे बेस्ड माना जाता है। फोकसेस ऑन द न्यूली वेड्स एमिलिया एंड कैप्टन विलियम बूथ एज दे grapple with challenges such as false imprisonment, desire and debt. The novel is classical and alludes to many work by Roman author Virgil, namely his epic The Aeneid. The novel contains themes related to gender such as the intelligence of women. तो intelligence of women है, ये एक तरह से इनकी वाइफ को पोर्ट्रे किया गया है। It is a domestic novel that is more sentimental in tone than his other novels which are satirical and comedic. तो ये एक तरह से मोर सेंटिमेंटल है, जो दूसरे थे वो स्टायरिकल थे और कॉमेडिक थे। तो इनके वर्क्स हेनरी फील्डिंग के कंप्लीट हो गए हैं, और जो टॉम जोन्स और दूसरा जोसेफ एंड्रयू है उनकी समरी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।